मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि जिस जगह पे आपको रेजिस्टेंस फोर्स कैलकुलेट करना है उस जगह पे आप सेक्शन काट देते हो, देन यूजिंग कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम उस रेजिस्टिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हम वो वहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, दैट इज मेंबर्स इन सीरीज, उसमें पहला स्टेप होगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। एंड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच कंपोनेंट वी विल यूज द मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमेशा आपका स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ईच कंपोनेंट। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग कंपोनेंट नंबर 1 का। तो 1 जो है दैट इज K2L। यहां पर मैं बीच में देख सकता हूं K और L के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पर K पे एक लोड है, लेकिन इसके बाद दैट इज 100 न्यूटन के बाद कोई भी L से पहले और कोई लोड नहीं है। तो यहां पर मैं कहीं भी सेक्शन काट देता हूं। ठीक है, एक जगह सेक्शन काट दिया। अगर कोई और लोड बीच में आता तो मैं उस लोड के पहले यहां पर सेक्शन काटता। जैसे कि देख सकता हूं नेक्स्ट जो लोड लग रहा है वो लग रहा है L पे। ठीक है, तो K से L एक सेगमेंट बन गया। देन नेक्स्ट जो लोड लग रहा है वो लग रहा है M पे, सो L to M सेकंड सेगमेंट बन गया। देन नेक्स्ट लोड लग रहा है N पे, सो M to N जो है वो थर्ड सेगमेंट बन गया। इस तरह से हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं जो कंपोजिट आपके मेंबर्स हैं उनको। जहां जहां पर लोड लग रहा है, जिन जिन पॉइंट पे लोड लग रहा है उन पॉइंट को हम लोग एक सेगमेंट मान लेते हैं। जैसे कि यहां पर 2 पॉइंट है तो इसको मैंने एक सेगमेंट मान लिया, यहां पर 2 पॉइंट है तो ये एक सेगमेंट बन गया, यहां 2 पॉइंट है तो ये एक सेगमेंट बन गया। इस तरह से हम लोगों को प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ इस सेगमेंट में मैं बीच में कहीं पर भी एक सेक्शन काट देता हूं। इस सेक्शन पे मैं देखूंगा कि रेजिस्टेंस फोर्स कितना आ रहा है। ठीक है, सो KL का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने। इधर इस तरफ लोड लग रहा है 100 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स F। नाउ यहां पर समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 100 माइनस F इक्वल टू 0, या अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन की बात करूं तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर F माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आएगा हमेशा आंसर आपका F इक्वल टू 100। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा उस पर मुझे मिल गया। फर्स्ट सेगमेंट पे इधर 100 मिल रहा है और इधर भी 100 मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सेगमेंट नंबर 1। नाउ सेगमेंट नंबर 2 के लिए बात करते हैं। सेगमेंट नंबर 2 है आपका LM। LM के लिए मुझे अगर रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है तो L से M के बीच में एक मैं सेक्शन काट देता हूं। ठीक है, अब इस सेक्शन को मैं कैसे मूव करा रहा हूं ये देखना है। यहां पर सेक्शन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1700 mm तक जाएगा। यहां से ट्रेवल करता हुआ सेक्शन वहां तक जा रहा है। तो फर्स्ट इस जोन में रखा मैंने पहले के लिए, अब सेकंड के लिए मैं इस जोन में इसको रखता हूं और इस सेक्शन के पहले जितने भी लोड थे सभी का मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो इसके पहले था 100 लाइक दिस, देन इस कुछ इस तरह से और एक लोड आ गया दैट इज 250 न्यूटन्स। ओके, नाउ यहां पर रेजिस्टिंग फोर्स जो लग रहा है दैट इज F। ठीक है, नाउ फिर मैं यहां पर समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा F प्लस 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल जाएगा F इक्वल टू 100 माइनस 250 दैट इज माइनस 150। ठीक है, माइनस 150। तो माइनस 150 का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है, माइनस का मतलब हो गया कंप्रेशन, तो रेजिस्टेंस में आ गया यहां पर कंप्रेशन, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 150। ये जो है कंप्रेशन है तो इस तरफ भी क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स आएगा। ठीक है, दिस इज 150। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, जैसे कि ये है आपका 250, इसका आप दे सकते हो, इसका सेंस इस तरफ है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, 100 का जो सेंस है वो निगेटिव x डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ जो 250 वो डेफिनेटली 100 से बड़ा है। अगर मैं दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो ये अपोजिट होने के कारण आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 100, 250 माइनस 100 आएगा 150।
ओके, नाउ जो डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का, उसका डायरेक्शन होगा जो ग्रेटर फोर्स है उसके तरफ। तो ग्रेटर फोर्स कौन सा है हमारा 250 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट इज 150, उसका डायरेक्शन होगा 250 के अलोंग। सो ये है आपका 250 का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में 250 लगा, सॉरी इस डायरेक्शन में 150 लगा, तो इस तरफ से रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, इसके अपोजिट 150। तो हमको मिल गया बॉडी नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली बॉडी नंबर 3 का मैं ड्रॉ करूंगा, दैट इज MN का। अब इसको आप चाहो तो शॉर्ट में भी निपटा सकते हो, सॉफ्ट में कंप्लीट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 50, यहां से मैं सेक्शन काट दूं अगर ऐसा, तो इस तरफ 50 लोड लग रहा है, तो इसके अपोजिट इस तरफ भी 50 का लोड लगेगा। तो ये इस तरफ लगा है N पे 50 न्यूटन का लोड, तो M पे उसका रेजिस्टिंग फोर्स जो F होगा दैट विल बी 50 न्यूटन। तो इस तरह से मैंने जितने भी सेगमेंट से सभी पे मौजूद रेजिस्टिंग फोर्सेस को कैलकुलेट करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब मुझे सभी पे फोर्सेस की वैल्यू मालूम है, मुझे सभी का लेंथ मालूम है। इस वाले सेगमेंट का लेंथ है हमारा 500 mm, बीच वाले सेगमेंट का लेंथ हो जाएगा 500 प्लस 400 माइनस 1700 दैट इज 800 mm, एंड जो थर्ड सेगमेंट है उसकी लेंथ है हमारे पास 400 mm। सारी लेंथ मालूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम है। अब हम यहाँ पर फाइनल चेंज इन लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर